सुबह का वक्त था। शहर की सड़कों पर हल्की धूल उड़ रही थी। बस स्टैंड के पास एक दुबला पतला आदमी अपने पुराने चरमराते रिक्शे को कपड़े से साफ कर रहा था। उसका नाम था रामू। चेहरे पर पसीना था, आंखों में थकान थी, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान हमेशा रहती थी। रामू गरीब जरूर था, मगर ईमानदार था। वो रोज सुबह रिक्शा चलाता और जो भी कमाई होती उसमें से थोड़ा पैसा अपनी बीमार माँ की दवाइयों के लिए बचा लेता। उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन होने वाला है। दोपहर के समय शहर के एक बड़े सरकारी ऑफिस में हड़कंप मच गया। एक बड़ी अधिकारी मीरा वर्मा का पर्स गायब हो गया था। उस पर्स में पैसे, जरूरी फाइलें और ऑफिस का पास था। गुस्से में भरी मीरा वर्मा ने तुरंत अपने बॉडीगार्ड से कहा, किसी ने चोरी की है और उसे तुरंत पकड़ो। ऑफिस के बाहर खड़ा एक गरीब रिक्शा वाला सबको सबसे आसान शिकार लगा। वही होगा चोर, रोज यहीं खड़ा रहता है। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने रामू को पकड़ लिया। उस वक्त रामू अपने रिक्शे में बैठे एक छोटे बच्चे को टॉफी दे रहा था। वह घबरा कर बोला, साहब, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन भीड़ को सच्चाई सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लोग कहने लगे, गरीब है, चोरी तो करेगा ही। और बिना किसी सबूत के रामू को थाने ले जाया गया। थाने में घंटों तक उससे पूछताछ होती रही। एक अफसर ने गुस्से में कहा, सच बोल दे, पर्स तूने ही चुराया है। रामू की आंखों से आंसू निकल आए। वह कांपती आवाज में बोला, साहब, मैं चोरी नहीं करता, मैं तो बस अपनी मां की दवाई के लिए पैसे जोड़ता हूं। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उसी रात थाने के बाहर उसकी बूढ़ी मां खड़ी थी। कमजोर हाथ जोड़कर वह पुलिस से कह रही थी, मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। लेकिन उसे दरवाजे से ही लौटा दिया गया। मां ने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, अगर मेरा बेटा बेगुनाह है तो सच्चाई जरूर सामने लाना। उसी रात थाने में एक नया कांस्टेबल ड्यूटी पर आया। उसका नाम था अर्जुन सिंह। जब उसने रामू की आंखों में देखा तो उसे डर नहीं, सच्चाई दिखाई दी। अर्जुन को मामला अजीब लगा। उसने चुपचाप सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फैसला किया। और जब फुटेज देखी तो उसके होश उड़ गए। जिस समय चोरी हुई थी उस समय रामू वहां से 500 मीटर दूर था। लेकिन फुटेज में एक आदमी दिख रहा था जो ऑफिस से बाहर निकल रहा था। उसके हाथ में वही लाल फाइल थी। अर्जुन ने वीडियो झूम किया और जो चेहरा सामने आया वह कोई और नहीं बल्कि मीरा वर्मा का पर्सनल असिस्टेंट था। अब अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, या तो चुप रहकर अपनी नौकरी बचा ले या सच के लिए खड़ा हो जाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। अर्जुन ने सबूत इकट्ठा किए, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन, और सच्चाई साफ हो गई। चोरी के बाद उसी दिन उस असिस्टेंट के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। मामला एसपी तक पहुंचा। जब मीटिंग में सबके सामने वीडियो चलाया गया तो कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा वर्मा का चेहरा उतर गया। सच अब छुप नहीं सकता था। उसी शाम रामू को रिहा कर दिया गया। जब वह थाने से बाहर निकला तो उसकी बूढ़ी मां उसे देखकर रो पड़ी। कांपते हाथों से उसने बेटे का चेहरा पकड़ा और बोली, देखा बेटा, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं करता। कुछ दिनों बाद उस असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया गया और मीरा वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। शहर में हर जगह रामू की कहानी चर्चा का विषय बन गई। अब लोग उसके रिक्शे में बैठते हुए मुस्कुराकर कहते, भाई, तुम तो हीरो हो। कुछ महीनों बाद अर्जुन सिंह को ईमानदारी के लिए सम्मानित किया गया। स्टेज पर खड़े होकर उसने सिर्फ एक बात कही, गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी बेगुनाह को गुनहगार बना देना सबसे बड़ा पाप है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अर्जुन को एक लिफाफा मिला। उसमें एक छोटा सा कार्ड था। उस पर लिखा था, धन्यवाद साहब, आज मैंने नया रिक्शा खरीदा है। और उस पर लिखा है, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत। नीचे साइन था, रामू रिक्शा वाला।